नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोग हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखो, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि एनडीए 1 2025 का फॉर्म आप लोग कैसे फिल कर सकते हैं। तो बहुत बारीकी से इस वीडियो को देखना, सारी चीजें सही से समझना, सो दैट आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और हाँ, इस वीडियो के थ्रू आप 12th जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। उसका भी मैं जुगाड़ आपको बता देता हूं फॉर द टाइमिंग, अगर आपको बहुत जल्दी है फॉर्म भरने की, बिकॉज यहाँ पे 12th की मार्कशीट वो मांग रहा है। अदरवाइज आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको upsc.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाना है। कुछ ऐसा पेज दिख रहेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है आपको। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड एनए, इस पे क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो यहां पर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन एनडीए आ जाएगा, नेवल एकेडमी। यहां डॉक्यूमेंट, यहां पे लिंक पे क्लिक करना है आपको। डायरेक्ट ओटीआर नहीं खुल रहा है, डायरेक्ट ओटीआर पे अगर आप क्लिक होगे तो सीआईएसएफ के लिए खुल रहा है वहां पे। तो आपको ओटीआर एनडीए का कैसे मिलेगा जी? जब आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर एग्जामिनेशन में क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे ना, यहां पर आपके सामने ओटीआर खुल जाएगा जी। कुछ ऐसा एक कैंडिडेट का मैंने जो है यहां पर ओटीआर खोला हुआ है, ठीक है जी। तो पहले आपको ओटीआर पे न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया है तो। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है पहले तो कुछ ऐसा आपको जो है इंटरफेस दिखेगा। वहां पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फीड करनी होगी जी। उसके बाद एड्रेस इंफॉर्मेशन सेव करनी होगी जी अपनी। मेन प्रॉब्लम आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बच्चों को। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर जो भी है आप एग्जामिनेशन पास, अगर आप 10th पास हैं और 12th अपियरिंग है तो 10th पास लिख के, अगर आपको डिवीजन ग्रेड नहीं मिलता है तो एनए लिख के, परसेंटेज को भी आप खाली छोड़ सकते हो, सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, बोर्ड आप लिख सकते हैं, स्कूल आप नाम लिख सकते हैं, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपका आता है जी डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है जी। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे इंटरमीडिएट में ना आप 12th अपियरिंग कर देंगे जी। 12th और इक्विवेलेंट आप अपियरिंग भर के भी भर सकते हैं। मतलब 12th वाले बच्चे फॉर्म तो भर सकते हैं। यूपीएससी चाहता है कि 12th वाले बच्चे फॉर्म भरे, बट उसने एक मिस्टेक करी है, वो मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। 12th और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट अपियरिंग कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड में जैसे ही आप लोग जाएंगे ना, तो यहां पर ना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है। आपने 12th जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं वो तो 10th का सर्टिफिकेट दे देंगे, बट सेकेंड पॉइंट ओनली फॉर एनडीए 1 2025 वो मांग रहा है मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। और ये ना स्टार नहीं, ये स्टार तो है बट ये कंपलसरी है एक्चुअली में। ये ना यहां पर कंपलसरी है बच्चे, अगर आप इसको नहीं अपलोड करोगे ना आगे बढ़ेगा ही नहीं। स्टार हटा तो दिया उन्होंने, बट इसका बैकएंड से वो कंपल्शन वाली चीज नहीं हटाई। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे ना तो दिक्कत आएगी आपको, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर द टाइमिंग आप 10th का सर्टिफिकेट इसके अंदर दोबारा डाल देना, ठीक है जी। फॉर द टाइमिंग मैं आपको क्या करूंगा, अगर आपने 12th अपियरिंग बच्चे हो और आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप 10th का ही दोबारा डाल देना इसके अंदर। उसके बाद आधार डाल देना, ठीक है। डालने के बाद बाकी सारे ऑप्शन, पेरेंटल इंफॉर्मेशन डाल के ये आप छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो आपको ये वाली चीज जो है यहां पर भरनी होगी, ठीक है जी। 10th का सर्टिफिकेट डालकर आधार डालना है, बाकी सब आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंटल इंफॉर्मेशन डालोगे आप, ठीक है जी। ये सारा पेरेंटल इंफॉर्मेशन डालने के बाद मदर की इंफॉर्मेशन डालोगे, सारा सेव हो जाएगा जी। जैसे आप यहां डालोगे यहां पे आपको यहां सेव हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना होगा जी, ठीक है जी। जैसे आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे ना, यहां पार्ट 1 कंप्लीट आ जाएगा, क्लिक हेयर फॉर पार्ट 2 आएगा, ठीक है जी। दैट मीन्स आप जो है ना यहां पहुंच जाओगे जी पार्ट 2 की रजिस्ट्रेशन पे। फिर पार्ट 2 की रजिस्ट्रेशन में ना सारा प्री फिल्ड आ जाएगा, सब कुछ A to Z जो आपने भरा होगा ना ओटीआर में, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पे फिल हो जाएगी। पहला पेज आएगा जी, नेम भरा, हैव यू एवर चेंज योर नेम, नो, ये सारा कुछ ओटीआर के अंदर ही आएगा, ये आपने भर देना है। उसके बाद पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन में वो पूछेगा भाई फोटो आईडी, आधार कार्ड प्रूफ क्या दे रहे हो आप, आधार का फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ क्या दे रहे हो आप, आधार कार्ड दे सकते हो या कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद अपना नंबर लिखा, यस क्लिक किया, अपनी प्रेफरेंस डाली एनडीए की, जो भी आप प्रेफरेंस डालना चाहते हो। क्योंकि मेरा जो कैंडिडेट था वो नॉन मैथ बैकग्राउंड से है तो इसलिए मैंने आर्मी की ही 1 डाली, बाकी सबकी 0 होगी, बिकॉज वो एलिजिबल उसके लिए नहीं है। आप अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हो, नहीं जी। फादर फौज में है जी, नहीं जी। कंटिन्यू पे क्लिक करा जी। आपका एप्लीकेशन फॉर एनडीए जो है सेव हो जाएगा, क्योंकि गर्ल कैंडिडेट है इसलिए इसके पैसे नहीं लगे, ठीक है जी। आप प्रिंट स्लिप या अगर इमेज देखना चाहते हो तो व्यू फोटोग्राफ सिग्नेचर आप कर सकते हो।
करने के बाद आपका सेंटर सिलेक्शन आ जाएगा जी पार्ट 3 के अंदर। तो सेंटर सिलेक्शन किया, सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट किया, जो भी आपका नियर बाय डिक्लेयर किया, एंड आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैंने बच्ची का इसका फॉर्म भरा है, जो स्टूडेंट का फॉर्म मैंने भरा है, वो मैंने 10th क्लास का ही सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड में डाल दिया 12th में। अब मैं क्या करता हूं जी, देख लेते हैं कि एक बार ये यहां से डिलीट होता है या नहीं। जैसे आप इसको डिलीट करोगे, ठीक है जी, ये यहां से डिलीट हो गया है बस। तो फॉर्म फिल करने के लिए तक मैंने जो है यहां पर 10th क्लास का, देखो अब क्रॉस हो गया ना यहां पर, ये देखो क्रॉस हो गया, ठीक है जी। ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है प्लस 2 वाले बच्चों के साथ। आपके सामने लाइव दिखा दिया, प्लीज अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब मैंने वहां से डिलीट किया ना, तो यहां पर ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीशन एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इसके अंदर 10th की ही मार्कशीट डाल दे फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, बिकॉज ये मेजर इशू है और ये रिजॉल्व नहीं किया गया है। इसके ऊपर मैं अभी ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। उन्होंने स्टार तो हटा दिया, कल रात तक यहां पे स्टार भी आ रहा था, अब स्टार तो हटा दिया उन्होंने यहां से, बट वही सेम चीज प्लस 2 का सर्टिफिकेट बच्चा लायक ऐसे जब तक प्लस 2 में वो एग्जामिनेशन उसने दिए ही नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, फॉर्म फिलिंग का जुगाड़ भी बता दिया। अभी 10वीं का सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं फिलहाल के लिए, उसके बाद डिलीट करेंगे। अदरवाइज वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी, जो भी माइनर मिस्टेक है वो हटा देगा, फिर आप फॉर्म फिल कर देना। ध्यान से बच्चों फॉर्म को फिल करना है, एक एक बात जो मैंने बताई है उसको ध्यान से देखना है। ओटीआर की प्रोफाइल है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन सही भरनी है, उसके बाद यूपीएससी का फॉर्म भरेगा। 3 पार्ट के अंदर भरना है, पहले ओटीआर की प्रोफाइल, फिर एनडीए का फॉर्म, फिर अपने पैसे देने हैं और साथ ही साथ सेंटर को सिलेक्ट करना है। मिलते हैं सीधा आपसे क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।